अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो एक्चुअली इसको हम लोग दो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, टुडे एंड टुमारो, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक वन प्रभुपाद स्पेशल बुक इज देयर, तो उसका नाम ही क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रहलाद महाराज, है ना। तो ये उसी के ऊपर में बेस्ड है ना। तो प्रहलाद महाराज जो है, प्रहलाद महाराज को हम लोग सब लोग जानते हैं। 5 साल के बच्चे थे, लेकिन उनके लिए कौन आए थे, साक्षात नरसिंहदेव भगवान। तो उनमें बहुत सारे क्वालिटीज़ थे, उस क्वालिटीज़ को हम लोग क्या है जानना चाहिए। क्योंकि इवन जब चैतन्य महाप्रभु थे तो भी महाप्रभु क्या है, जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वहाँ पे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का जो चर्चा है उनके बारे में मोर देन 100 टाइम से भी ज़्यादा चैतन्य, मतलब हर दूसरा तीसरा दिन में महाप्रभु इस तरीके से सुनना पसंद करते थे। किसके बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में और ध्रुव महाराज, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे बालक थे और दोनों के साथ में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ। लेकिन फिर भी वो लोग भक्ति में क्या रहे, दृढ़ रहे। हमारा तो क्या है, हम लोग, हमारे कोई पिताजी हिरण्यकश्यप नहीं है ना किसी के, है ना। उनके इवन समझ रहे, रिलेशन वाले कोई अगेंस्ट होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। लेकिन सोचिए उनके साक्षात जो पिताजी थे वही क्या है, अगेंस्ट थे उनके, है ना। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है प्रहलाद महाराज का, उनमें क्या क्वालिटीज़ थे तो उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये जो है, ये जो प्रसंग है, ये क्या है, जब प्रहलाद महाराज हैं उनका कब वहाँ पे गुरुकुल में उनका एडमिशन हो गया था, है ना। तो हमारे जैसे क्या थे वो स्टूडेंट, है ना। लेकिन वो लंच टाइम में हमारे जैसे घूमते नहीं थे। इसका थोड़ा एक काम करिए, बिल्कुल हल्का सा। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो हमारे जैसे इधर लंच में नहीं घूमते। वो क्या करते थे, अपने जो दोस्त हैं उनको क्या करते, इंस्ट्रक्शन करते, ठीक है, हरे कृष्णा, परफेक्ट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरीके से काफी सारा श्लोक आता है, फिर भी इको हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे जो प्रहलाद महाराज हैं, काफी सारे श्लोक हैं इसमें, तो वी विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट थिंग इज राइट, वेरी फेमस श्लोक, तो हमारे पीछे आप लोग भागवतम में वेरी फेमस श्लोक है ना। कौमारम आचरति प्रज्ञा धर्मान भगवतम इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अधर्म अर्थदम। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कौमारम आचरति प्रज्ञा, कौम धर्मम भगवतम इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अधर्वम अर्थदम, है ना।
द चांस फॉर गोइंग भागवत धाम इज ऑफर्ड बाय ह्यूमन लाइफ ओनली, सो परफॉर्म डिवोशनल सर्विस टू द विष्णु। है तो यहाँ क्या बता रहे, कौमारम आश्रित प्रज्ञा, जो भक्ति है कब से करना चाहिए हम लोग को, कौमारम, है ना, बचपन से। क्यों कि धर्मान भागवतम इहा, है ना, क्यों क्यों करना चाहिए कि दुर्लभम मनुष्य जन्म, है ना, कितने समय के बाद क्या है किसी को क्या मिलता है, मनुष्य मुनि जो है उसको मिलता है, इसलिए क्या करना चाहिए, तब आपकी दुर्लभ अर्थधम, इसलिए हम लोग को क्या बनाना चाहिए इसको, अर्थधम। इसका कोई अर्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को जो परफॉर्म क्या करना चाहिए, डिवोशनल सर्विस। किसको, विष्णु को, है ना, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, है ना। तो ऐसा नहीं कि बुढ़ापा से भक्ति करना चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, कौमार जो 5 साल का जो अवस्था है ना, उसके बाद से क्या होना चाहिए, जो भक्ति है वो चालू हो जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। नेक्स्ट क्या है कि जो 3rd नंबर है ना, इसमें जो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मेटेरियल हैप्पीनेस कम ऑटोमेटिकली ड्यू टू वंस पास्ट फ्रूटिव एक्टिविटीज, है ना। तो हम लोग जो मेटेरियल ऑपुलेंस चाहते हैं, है ना, इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि डेस्टिनी कितना इंपॉर्टेंट होता है और एफर्ट कितना काम करता है ना। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट तीसरा क्या बता रहे हैं कि किसी का भी कुछ भी अगर मेटेरियल ऑपुलेंस है ना, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ उसका क्या है, पिछला जो जन्म है उसके पुण्य कर्म के हिसाब से उसको इस जन्म में क्या मिला है, उसको इतना धन है, दौलत है, किसी शोहरत है, इस तरीके से, है ना। कुछ भी अच्छा चीज हम लोग देखते हैं, मतलब क्या है, उसका क्या है, प्रीवियस कर्म है ना। वो भी कौन सा कर्म, पुण्य वाला कर्म, है ना। दैट्स व्हाई दैट पर्सन क्या है, वो सामने बैठ के बात मत करो, इट्स गेटिंग डिस्टर्ब, है ना। तो क्या है कि यहाँ पे फ्रूटिव एक्टिविटी से क्या होता है, किसी को क्या मिलता है, अच्छा धन होता है, दौलत होता है। तो ये किसके कारण, श्लोक नंबर संख्या 3 बताते हैं। नेक्स्ट में अभी बता रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। श्लोक संख्या 4, है ना, सुखम इंद्रिया, सुखम अंद्रिया क्या, आदित्य देहा यज्ञेन देहिनम सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुखम आयुर्नाथ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली श्लोक है ये, है ना। श्लोक संख्या 4 क्या बोलते हैं इसमें, endeavoring only for material happiness is waste of time. By endeavoring for Krishna consciousness one attain benefits, है ना। तो अगर आप किसके लिए endeavor करते हैं, जैसे एक श्लोक है कि सब कुछ पाके अगर भगवान को भूल गए, है ना, मतलब आपकी लाइफ में क्या मिला, आपको रिजल्ट 0 मिला, है ना। क्योंकि भौतिक जगत जब आप शरीर छोड़ेंगे, देयर विल बी नथिंग मोर, है ना। यू कैन नॉट टेक इवन 1 रुपीज विथ यू, है ना, व्हेन यू विल लीव बॉडी, है ना। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो endeavoring only for material happiness, material happiness के लिए only endeavor करना क्या है, just a waste of time. By endeavoring for Krishna consciousness one attain benefit, है ना। अगर कोई व्यक्ति क्या है, भगवान के लिए अगर भक्ति करता है, उनके लिए अगर टाइम देता है, तो क्या होता है, it will attain benefit, है ना। ये तीसरा नंबर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में अभी हम लोग आगे जो है ना, अभी यहीं पे ये जो 5 श्लोक है 1 to 5, है ना, इसको भी हम लोग आज देखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो श्लोक होगा वी विल सी टुमारो। तो तीसरा नंबर क्या बोलते हैं, पढ़िए कोई, मेटेरियल हैप्पीनेस कम्स ऑटोमेटिकली लाइक डिस्ट्रेस ड्यू टू वन पास्ट फ्रूटिव एक्टिविटी, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, है ना। तो जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि जैसे हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो कोई भी व्यक्ति है जो दुख के लिए हम लोग इंडेवर किए नहीं करते, आता है ना ऑटोमेटिकली वो, है ना, विदाउट इंडेवरिंग, है ना। कोई नहीं चाहते कि हमारे जीवन में क्या है, दुख है, लेकिन फिर भी क्या है, दुख आता है। वैसे ही यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सुख भी ऑटोमेटिकली आएगा, है ना। जैसे कैसे आ रहा है,
दुख, क्योंकि भौतिक जगत में दो पहलू, या तो सुख या तो दुख, है ना। तो जैसे दुख आता है आपके जीवन में, वैसे ही क्या आएगा आपके जीवन में, सुख भी आएगा, आप इंडेवर करें या फिर ना करें। कैसे आएगा, वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड, है ना। यहाँ पे सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब 5th नंबर में क्या बोल रहे हैं, इंडेवर फॉर हाईएस्ट गोल एज लॉन्ग एज बॉडी इज शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट गोल के लिए अपना इंडेवर करेंगे, हमारा बॉडी क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो यहाँ से एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। स्पेशली जो 3rd नंबर श्लोक है, बहुत लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रभु जी ऐसा हाउ इज पॉसिबल, है ना, कि विदाउट, है ना, इवन लाइक जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आ जाएगा जीवन में, है ना। इसके लिए हम लोग को इंडेवर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो मेटेरियल प्लेजर है ना, ये कैसे आता है ना, नौ जो अभी हम लोग फर्दर स्लाइड में देखते हैं, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे क्या है, आप लोग देखते हैं कि डेस्टिनी वर्सेस इंडेवर, है ना। कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, क्या है, जो हमारा जो कोई कुछ बनता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंडेवर ओनली, है ना। मेहनत करो, चलो यही सिखाते हैं ना मेहनत करो, उससे क्या बनेंगे, आप बड़ा आदमी बन जाएंगे, है ना, लाइक। लेकिन क्या खाली मेहनत इंपॉर्टेंट है क्या, है ना। अगर मेहनत इंपॉर्टेंट होता तो हर रिक्शा वाला तो करोड़पति होना चाहिए, क्योंकि दिन भर वो 24 घंटा में इवन 18 से 19 घंटा इज डूइंग नॉट वर्क, इज डूइंग हार्ड वर्क, है ना। तो व्हाट इज द रीजन, इज स्टिल पुअर, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति है ना, हम मानिए लोग क्या बैठे बैठे खाली एक कॉल से उनको हर मिनट में करोड़ों रुपया आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, है ना। सम पीपल अभी विल सी, तो क्या है यहाँ पे जो एक्चुअल जो वैदिक टीचिंग है ना, जो हमारा जो शास्त्र क्या बोलता है इसके ऊपर में, कि मान लेते कोई आदमी है अमीर है, कोई आदमी क्या है गरीब है, तो इसके बाकी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन हमारा शास्त्र क्या बोलता है कि एक्चुअल वैदिक टीचिंग क्या है, बोथ कर्मा एंड देवा कंबाइन टू डिटरमाइन द रिजल्ट, है ना। तो कर्म भी करना है और साथ में भगवान का कृपा भी पाना है ना। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कर्मा एंड देवा, है ना, कंबाइन डिटरमाइन द रिजल्ट। खाली कर्म से भी रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे फिर खाली आप भक्ति भी करेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा, खाली भक्ति करें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करें तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, यू वी हैव टू कंबाइन, है ना। दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना। मतलब क्या है, थोड़ा सा हमको भक्ति भी करना पड़ेगा भगवान के लिए, एंड देन थोड़ा सा आपको अपना जो कर्म है उसको भी करना पड़ेगा, है ना। लाइक इसमें एनालॉजी प्रभु जी दे रहे हैं, क्या है, कर्मा इज लाइक लॉगिंग एंड देवा इज लाइक रेनफॉल। लेकिन जैसे एक किसान है ना, वो क्या है, बी बोता है ना। जैसे आप लोग इधर मध्य प्रदेश में फार्मरिंग सो फेमस है ना, तो क्या करके मान लेते हैं कि कोई किसान है, वो क्या करता है, बी बोता है, लेकिन क्या उसके हाथ में है कि पानी गिरे या नहीं गिरे, नहीं हाथ में, है ना। उसके हाथ में क्या है कि अच्छे से उसको खेती करना, बीज को लगाना, दैट्स इट, है ना। लेकिन पानी गिरना उसके हाथ में नहीं है ना। लेकिन इसके वजह से कोई सोचेगा नहीं नहीं पानी गिरेगा कि नहीं, तो हम बीज बोएंगे ही नहीं, है ना। अगर नहीं बोए तो 100% नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे, है ना। लेकिन बो दिए तो देयर इज 50-50 चांस, है ना। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और सक्सेसफुल नहीं भी। मान लेते हैं आप ये सोच के रहे कि नहीं नहीं इस बार नहीं बोते, पानी शायद नहीं गिरेगा, और उस साल अच्छे से बारिश हो गया, है ना, सब लोग का होगा, उस समय आप क्या रोएंगे बैठ के, है ना, कह रहे इस बार क्या हुआ, अच्छे से होगा। जैसे बहुत बार हम लोग एग्जाम देते हैं, है ना, सिलेक्शन नहीं होता हम लोग का, है ना, तो उस समय हमारे मन में होता है कि अरे अगला बार दे कि नहीं दे, है ना। लेकिन हो सकता है अगला बार क्वेश्चन पेपर क्या हो, आसान आ जाए, आप जो अटेम्प्ट करने वाले थे, जो आपका लॉजिक था, उससे कहीं ज़्यादा आपको स्कोर कर ले, है ना। कभी भी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दोनों को हम लोग को कंबाइन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, दिस माता जी इज ब्यूटीफुल, है ना, दिस वन इज अगली, है ना। तो देखिए आप डिस्पैरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, कि कोई बहुत सुंदर है ना, कोई बहुत अगली है, उसको कोई देखना पसंद नहीं करते, है ना। व्हाट इज द रीजन, वी हैव टू थिंक, है ना। सिमिलरली यू कैन सी समवन इज रिच, है ना, समवन इज सो पुअर, लाइक उनको खाने के लिए नहीं मिलता। इवन मुंबई जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भारत का महानगर बोलते हैं, लेकिन 60% जो वहाँ का आबादी है वो क्या है, गरीब है, या फिर आप उसको गरीब भी नहीं बोल सकते, एकदम लोअर, है ना, लोअर क्लास बोल सकते हैं, खाना पीना। लेकिन वो क्या है, मुंबई जो है वो क्या है,
रिच शहर में आता है इंडिया का, हाउ इट पॉसिबल, व्हाट इज द रीजन? वहाँ के पीपल तो इवन अमेरिका में है ना बहुत सारे लोग क्या है गरीब है, लेकिन वो तो टॉप कंट्री है ना, वहाँ के लोग कैसे गरीब हो सकते हैं? दुनिया में थे है ना। जैसे कुछ आदमी है जन्मते ही उसको क्या है, जब पहला दूध पीता है तो चांदी का चम्मच से पीते हैं है ना। कुछ लोग को दूध ही नसीब नहीं होता है ना, कहाँ रहना है क्या खाना है कुछ भी फिक्स नहीं है, देयर इज नो फिक्स है ना। तो क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन है ना? लाइक समवन इज स्ट्रॉन्ग है ना, समवन इज वेरी वीक है ना। ये क्या कोई गुनाह किया था क्या? इसका एक हाथ ही नहीं है ना? क्योंकि जन्म तो सेम ही हुआ सब कुछ, जो प्रोसेस इसके लिए था सेम प्रोसेस इसके लिए था, लेकिन समवन इज सो स्ट्रॉन्ग समवन इज सो वीक है ना। जैसे ये कुछ लोग होते हैं कि क्या है कितना भी खाते हैं उनका शरीर एज इट इज रहता है ना, मोटा नहीं होते। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ा भी इधर उधर कुछ खा लिए है ना, थोड़ा भी इधर उधर कुछ किए नहीं भी खाए है ना, तब भी बीमार रहते हैं है ना, उनका बॉडी उस तरीके से डिजाइन है। क्या रीजन है ना? तो एक्चुअली क्या है इसका रीजन, यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, सिंपल रिएक्शन है ना। नॉट इन दिस लाइफ, इट्स बियॉन्ड ऑफ दिस लाइफ है ना। इसके बियॉन्ड भी एक लाइफ था है ना, जो हमारा पास्ट लाइफ था। तो उसमें जो भी व्यक्ति सिंपल एक्टिविटीज करते हैं उसका नेक्स्ट जो शरीर है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे भागवतम में आता है कि कोई व्यक्ति अगर गाय का वध किए पिछले जन्म में है ना, तो उनका क्या होता है यहाँ पे ये उम्मड़ आ जाता है। जब नेक्स्ट अगर ह्यूमन अगर मिला बाद में कभी उसको ह्यूमन लाइफ है ना, ऐसे बहुत बार भटकना पड़ता है, तो उसको नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे ऐसे करके गोल क्या ऐसे होता है, यहाँ पे गोल हो जाता है इस तरीके है ना। तो उस तरीके को उनको क्या मिलता है, दंड मिलता है नेक्स्ट लाइफ। ऐसे करके भागवतों में और भी बहुत अलग अलग सिंपल रिएक्शन के लिए क्या होता है, अलग अलग दंड जो आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा है ना। इसलिए हम लोग कोई भी कार्य करते हैं बहुत सजग होकर करना चाहिए, क्योंकि ये भी जीवन में आपको दंड मिलेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु जी हम अभी कुछ पाप किए तो अभी कहाँ तुरंत सजा मिल गया, लेकिन ऐसा हम लोग कोर्ट में भी देखते हैं। कुछ जो एक्शन में होता है कुछ दंड तुरंत मिल जाता है, अगर बहुत आप हैवी कुछ कर दिए तो तुरंत दंड मिल जाएगा फांसी, लेकिन कुछ आप थोड़ा मोड़ा किए तो थोड़ा उसको क्या होता है, एक्सटेंड होता है। लेकिन दंड क्या है, भौतिक जगत में भी मिलता है। तो ऐसे ही तो भगवान का है, यहाँ पे तो कोई नहीं बच पाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप बच भी सकते हैं, तो ये तो भगवान का सत्ता है ना। यहाँ पे कोई नहीं बचता, हो सकता है थोड़ा समय के लिए वो पाप क्या हो, डिले हो, लेकिन उसका सिंपल रिएक्शन आपको हमको सब लोगों को क्या है, मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो था ये किसकी वजह से था, ये इसका पाप कर्म था पिछला जन्म का, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग दिस काइंड्स ऑफ है ना बॉडी। लाइक देखिए लोग ये गरीब है ना, ये इनका हाथ नहीं है, लाइक ही इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज है ना। सो व्हाई दिस हैपन, बिकॉज ऑफ द सिंपल रिएक्शन है ना। ये लोग जो है ये कुछ पुण्य कर्म किए पिछले जन्म, बहुत सारा पायस एक्टिविटी, इवन बहुत जन्म के बाद क्या मिलता है, मनुष्य योनि मिलता है, उसमें से भी एक अच्छा शरीर मिलना। शरीर भी अच्छा है लेकिन आपको दूसरे कोई भोग भूमि में जन्म हो गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें से भारत देश है ना, उसके बाद भी अगर आपका धाम में अगर जन्म हो गया, जैसे प्रभु चित्रकूट से है ना, इट्स सो ऑस्पिशियस है ना, इट्स सो ऑस्पिशियस। अगर किसी का धाम में नहीं हुआ, रसगांव में भी आ गए आप, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद का हर एक टेम्पल क्या है, वैकुंठ है। तो वो भी लाइफ क्या होता है, बहुत ही ऑस्पिशियस। मतलब क्या, हम लोग प्रीवियस जन्म में बहुत कुछ अच्छा कर्म किए या फिर प्रभुपाद का कृपा हो गया, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं किए, क्या इंडेवर किए ये लोग है ना, लेकिन ये क्योंकि ये माता जी सुंदर है, दैट्स व्हाई ही इज एक्ट्रेस, सिंपल है ना। कुछ ऐसा इंडेवर नहीं किए। ये जो व्यक्ति है जो आपको धनी दिख रहा है ये है ना, ये क्या है, ये क्या किए, बचपन में बस इनका अमीर घर में जन्म हो गया, दैट्स व्हाई ही इज रिच है ना, ही इज हेल्दी है ना। ये ऑटोमेटिकली ये किसके हिसाब से होता है, हमारा पायस एक्टिविटीज से है ना। इसलिए क्या करना चाहिए फिर हम लोग को आगे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रभुपाद जी का कुछ कोट्स है ना, जिससे हम लोग समझेंगे है ना। तो प्रभुपाद जी का इस पे क्या थॉट है ना, टुडे वी विल सी दैट थिंग है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वी सी सो मेनी मेन, दिख रहा है सबको, वी सी सो मेनी मेन वर्किंग सो हार्ड, does this mean that every one of them will become Ford, Rockefeller? Why not? Why not? Everyone is trying his best, but Mr. Ford was destined to become rich man.
His destiny was there, so he become a rich man, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ऐसा होता है क्या कि हर एक व्यक्ति जो भी अगर हार्डवर्क करते हैं सारे लोग रिच बन जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। प्रभुपाद यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? फोर्ड कंपनी, जो आप लोग जानते हैं, है ना, जो अभी अम्बरीश प्रभु, है ना, फोर्ड कंपनी की क्या है, मालिक है अभी, है ना। तो उनका तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि वो रिच क्यों है? क्योंकि उनका डेस्टिनी में, उनका पिछला जन्म में वो रिच बनना उनको लिखा था। इवन आप किसी का भी जीवन ही देखेंगे, अंबानी हो गया, अमिताभ बच्चन कोई पेपर बेच रहा है ना, मोदी जी चाय बेच रहे हैं, है ना, लेकिन अभी क्या बन गए? प्रधानमंत्री, है ना। तो ये बाई चांस नहीं हो गया, है ना, ये उनका पिछला जन्म का बहुत सारा क्या है, पायस एक्टिविटीज है। दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग टू दैट पोजीशन, है ना। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। आगे क्या बताते हैं? यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी सिंपली बाय वर्किंग हार्ड लाइक एस एंड डॉग्स, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, खाली आप क्या कर रहे हैं, गधा और कुत्ता के जैसे काम कर रहे हैं, है ना, और सोचे कि हम कुत्ता इंडेवर कर लेंगे। तो बोलते हैं 24 घंटा पढ़ना चाहिए, 25 घंटा, तो इनको आइए 1 घंटा पढ़ के निकाल दें। जस्ट थिंक, है ना, सोचने वाला बात है। कोई एकदम 23 घंटा 24 घंटा वर्किंग करते हैं, उसके बाद भी जस्ट ही इज गेटिंग फेलवर एंड फेलवर, है ना। बट सम इज डूइंग ओनली 2 वर्क 3 वर्क, है ना। टॉपर का वीडियो आप सुनेंगे, बोलते 3 आवर्स आई जस्ट वर्किंग एंड आई गेट द रैंक 1 कोई 2 लाइक 3, है ना, इस तरीके। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज उनका यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, उनका डेस्टिनी में वो चीज था, है ना। थोड़ा भी मेहनत किए तो आसानी से क्या हो गया, उनको मिल गया, है ना। You cannot change your destiny simply by working hard like ace and dog. No, but you can utilize your special human energy improving your Krishna consciousness, है ना। इसलिए हम लोग बेस में भक्त लोग को बताते हैं कि आप क्या, बहुत लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी हमारा पढ़ाई नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, है ना, हमारा स्पिरिचुअल, लेकिन क्या है, आप बाहर में भी जाएंगे तब भी नहीं होगा आपका, है ना। इट्स जेन्युइन थिंग, क्योंकि अगर वो आपका डेस्टिनी में होगा तो वो चीज मिलेगा आपको, है ना। और उतना इंडेवर तो हम लोग बेस में भी रह के आसानी से कर लेते हैं, है ना। 7 to 8 आवर मोर देन सफिशिएंट कोई सा भी बड़ा एग्जाम के लिए, है ना। लेकिन हम लोग गधे के जैसे कुछ 16 घंटा 17 घंटा ऐसे वर्किंग हो जाना चाहिए ना। दिल्ली में कितने सारे लोग पढ़े हैं, मुखर्जी नगर चले जाइए आप लोग में से कोई, है ना, देखिए सब गधे के जैसे ऐसे करके क्या कर रहे हैं, मेहनत कर। पूछिए कितने साल से, कोई बोले 8 साल से, कोई बोलेगा 10 साल से, है ना। कुछ लोग इधर ही से निकाल रहे हैं LNCT से, है ना, कोई इधर ही से मुखर्जी नगर नहीं जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? ये रीजन है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका एक्चुअली दिख रहा है क्या? ऊपर वाला खाली नहीं दिख। तो एक्चुअली इसमें क्या बता रहे प्रभुपाद जी? इसमें ये बता रहे थे कि एक आदमी था, वो क्या है कि वो PhD किया हुआ था, है ना। Who was a PhD and he could not get a job, है ना। तो वो बहुत इंडेवर किया और क्या हुआ, वो फाइनली फिर उनको जॉब नहीं लगा। The man was manufacturing shop bar at home and going by cycle every day to sell them in the market. Although he had a PhD and he was living like a coolie. प्रभुपाद यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, एक आदमी था जो क्या है, वो अपने मेहनत से कहाँ पे पहुँच गया, डिग्री ले लेके PhD पे भी पहुँच गया, लेकिन फाइनली ही डिडंट गेट जॉब, क्योंकि उसका डेस्टिनी में वो चीज़ नहीं था। लेकिन बाय द इंडेवरिंग वो कहाँ तक पहुँच गया, PhD तक। अब फाइनली वो क्या किया, एक शॉप खोला, मैन्युफैक्चरिंग शॉप, है ना। और क्या करता उसमें, साइकिल से इधर आता और जाता, क्योंकि उसका डेस्टिनी में क्या था, साइकिल से आना और जाना। ये तो उसको विदाउट PhD भी मिल सकता ना, लेकिन PhD करने के लिए ही गेटिंग सो मच इंडेवर, है ना। पूरा मानव जीवन क्या कर दिए, वो वेस्ट कर दिए एक तरीके से, है ना, लाइक दैट, है ना। He mentioned that Mr. Modi, the founder of Modi Nagar, was not educated man, but he had 50,000 people working for him. Just think, है ना। एक क्या है, एक मोदी, मिस्टर मोदी है ना, उनका कंपनी कौन सा है, मिस्टर मोदी, है ना। वो कुछ नहीं किए बचपन से, जस्ट वो 7वां 8वां पास व्यक्ति है ना, लेकिन उनके अंडर में कितने लोग काम करते हैं, 50,000 पीपल, है ना। और ये पॉसिबल। Prabhupada emphasized that therefore one should not make much endeavor for economic advancement.
बिकॉज वाट एवर वन इज ड्यू आइदर सक्सेस और फेल्यूर इज ऑलरेडी डिसाइड, है ना। आप सक्सेस होंगे फेल्यूर होंगे, इट्स ऑलरेडी डिसाइड, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा इंडेवर इट्स नॉट गुड। इसलिए भक्त लोग क्या बताते हैं कि मॉर्निंग टाइम फॉर साधना, डे फॉर वर्किंग एंड इवनिंग टू मीट डिवोटीज, डू बुक रीडिंग, दैट्स इट। इसमें जो आपको मिला इट्स गुड, है ना, नहीं मिला जस्ट लीव दैट, है ना। फालतू का इंडेवर करेंगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इज ऑलरेडी डिसाइडेड, है ना, कि आप सक्सेस होंगे या फिर आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, अगर आपके डेस्टिनी में फेल्यूर होगा, वो चीज़ नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। कितने सारे एग्जाम्पल है ना। गेटिंग अ PhD विल नॉट चेंज दैट, वन शुड सिंपली ट्राई टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, है ना। डिग्री लेके कोई चाय बेच रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका डेस्टिनी में वो चीज़ था, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे प्रभुपाद अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी देयर आर सेम एक्सटर्नल डिफरेंसेस इन द प्लेजर, बट द बेसिक अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ हिज प्लेजर हैज वेरी वेल डिफाइंड लिमिटेशन, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि डेस्टिनी का मतलब बता रहे हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, है ना, देयर आर सम एक्सटर्नल डिफरेंसेस इन प्लेजर, है ना। थोड़ा बहुत जैसे कोई सुअर है ना, तो उसको क्या हलवा खाने में सुख नहीं मिलेगा, उसको क्या है नॉर्मल जो है ना, मल खाने में उसको सुख मिलेगा, है ना। लेकिन जो सुख हमको हलवा खाने में मिलता है और जो सुख उसको मल खाने, सुख बात सेम है ना, चाहे वो किसी भी योनि में हो, है ना। वो उसका क्या है डेस्टिनी है ना। हमारे लिए क्या मान लेते हैं आपको हलवा खाने में उतना प्लेजर होगा, तो आप कहीं जा रहे थे आपको हलवा मिल गया अचानक से, बाई योर डेस्टिनी, है ना। कोई शुअर है ना, वो जा रहा था उसको मल मिल गया, तो उसके लिए सेम प्लेजर होगा, दैट इज डेस्टिनी, है ना। नेक्स्ट, अ पिग हैज सर्टेन टाइप्स ऑफ बॉडी एंड हिज ईटेबल stool, this is destiny, you cannot change it. Let a pig eat halwa, that is not possible because the soul has particular type of body, he must eat particular type of food. Can anyone, any scientist improve the standard of living of pig, है ना। तो ऐसा कर सकता है कि क्या ऐसा कोई साइंटिस्ट जो सुअर को हलवा खिला दे और उसको उसी टेस्ट में आ जाए? नहीं, क्योंकि उसका डेस्टिनी क्या है, मल खाने में उसको मजा आएगा, है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, इसलिए इट इज पॉसिबल नहीं, तो सब भक्त लोग क्या है कि हंसने लगे, है ना। कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता ऐसा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। प्रभुपाद बहुत डेस्टिनी अलाउ ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड एंड आवर एफर्ट शुड बी देयरफॉर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रभुपाद एक एक कोड के माध्यम से क्या कर रहे हैं यही बता रहे हैं कि जो डेस्टिनी है हमारा वो क्या है, फिक्स्ड है, वी कैन नॉट चेंज दिस, है ना। जैसे कोई बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का लकीर जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं कोई व्यक्ति, है ना। इसलिए जो लकीर खिंचा गया एक बार सो खिंचा गया, है ना। उसके लिए फालतू का एंडेवर करने का, जस्ट यू डू योर बेस्ट, है ना। लेकिन अगर नहीं होता है तो फालतू का टाइम वेस्ट इस पे नहीं करना, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मेटेरियल destiny cannot be appreciably changed, spiritual progress cannot be checked, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वन प्लेटफॉर्म ऑफ सोल वंस प्रोग्रेस टुवर्ड्स गॉड कैनॉट बी चेक्ड बाय एज, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या परमानेंट है क्या टेम्पोररी है ना। उसके ऊपर में क्या करना चाहिए, हम लोग को ध्यान देना चाहिए, है ना। कि अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो ये भी जीवन में जहाँ पे आप छोड़ेंगे भक्ति, वहीं से नेक्स्ट लाइफ में आपको क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे गजेंद्र का यहाँ प्रभुपाद एग्जाम्पल दे, गजेंद्र जो हाथी था, है ना, पिछला जन्म कोई श्राप के चलते इस जन्म में क्या बने, हाथी बन गए। लेकिन उनको पिछला जो जन्म था, है ना, उनको याद था, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू प्रेइंग टू द लॉर्ड, है ना। नहीं तो एक हाथी कैसे श्लोक बोल सकता है भगवान को इतना अच्छा, लेकिन वो क्या है पिछला जन्म में भक्त थे, लेकिन किसी श्राप की वजह से क्या बन गए थे, वो हाथी बन गए थे वैष्णव अपराध की वजह से, है ना। तो वो क्या उनको पिछला जन्म में वो चीज़ याद था, क्योंकि उनका भक्ति वो उतना फिक्स्ड हो गया था। इसलिए इस जन्म में हम लोग जो भक्ति करेंगे वो क्या होगा, वो डिपोजिट फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन आप कितना भी मेटेरियल कुछ भी करें तो अगर डेस्टिनी में होगा आपको तो मिलेगा, नहीं तो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, है ना। मेटेरियल बाय मेटेरियल एफर्ट
मेटेरियल डेस्टिनी कैन नॉट एप्रिसिएबली चेंज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम लोग तो कुल मिला के बात ही आता है ना, कि क्या फिर ह्यूमन लाइफ में हम लोग हमारा जो डेस्टिनी है एक बार डिसाइड हो गया तो डिसाइड हो गया क्या, है ना, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, है ना। तो ये जो है ना, ये वाला इसका आंसर है ना। बाय मेटेरियल एफर्ट्स मेटेरियल डेस्टिनी कैन नॉट बी एप्रिसिएबली चेंज, है ना। तो अगर आप मेटेरियल जो एफर्ट है तो मेटेरियल जो डेस्टिनी आप रीच होंगे, पूर्ण होंगे, उसके वजह से वो चीज़ चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इवन मेटेरियल डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड, है ना। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो जाके फिर ये जो डेस्टिनी है ना, उसको भगवान किसके हाथ में ले लेते हैं, अपने हाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट है इसके आगे, है ना, ये वाला है ना, माम एकम शरणम व्रज, है ना। भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरे शरण में आओ, हम तुमको क्या करेंगे, सारे पापों से उद्धार कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कृष्णा, इसलिए यहाँ पे प्रभु जी बता रहे क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प अस इन बोथ द वेज, है ना। फेस आवर डेस्टिनी बेटर, है ना, जो हमारा डेस्टिनी है उसको सुधारने में भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगा, और इम्प्रूव आवर फ्यूचर डेस्टिनी। और जो हमारा जो फ्यूचर डेस्टिनी जो क्योंकि कर्म भी करता है, उसी व्यक्ति का क्या बनता है, नेक्स्ट डेस्टिनी बनता है ना। तो अगर अभी हम लोग भक्ति करते हैं, है ना, तो क्या होगा, इफ वी आर एंजॉयड द लॉर्ड लोटस फीट, वी कैन नॉट टॉलरेट द स्ट्रॉन्ग ऑफ अनफेवरेबल डेस्टिनी, है ना। Our past action have created our present destiny. So our present Krishna consciousness action will determine our future destiny. That is certainly a bright future, है ना। तो जो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भक्ति वाला जो प्रोसेस है, इससे क्या हमारा जो पिछला जो है ना, वो भी जो डेस्टिनी भगवान क्या करते थे, उसको चेंज कर देंगे। और अच्छे से अगर भक्ति करेंगे अभी आप, है ना, क्योंकि आप कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट जो आपका जो डेस्टिनी डिसाइड होगा दैट विल बी ग्रेट, है ना। तो इसीलिए हमारा क्या है, हम लोग क्या करना चाहिए,